इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। मित्रों को नमस्कार। मित्रों, रामायण में वास्तव में हनुमान जी का ही प्रसंग हम सबके लिए प्रेरक है। हमको हनुमान बनना है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, रावण और मेघनाथ दोनों ने प्रयास किया कि लक्ष्मण जी को उठाकर हम लंका ले जाएं और सीता को दिखाएं, लेकिन रामायण कहती है कि रावण और मेघनाथ अपने अपने समय में सैकड़ों लोगों को लेकर आए, लेकिन लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए। लक्ष्मण जी को उठाने का काम केवल हनुमान जी कर पाए। क्या मतलब इसका?
धरती की ताकत को कोई भी राजा महाराजा हिला नहीं सकता। वो तो साधक बना हुआ हनुमान, जिसकी मन में संकल्प है देशभक्ति का, वही धरती की ताकत को जगा सकता है। इसी प्रकार हनुमान जी ने ही केवल लक्ष्मण को ही नहीं बचाया, राम जी की भी रक्षा की। अर्थात ये हनुमान, ये साधक, ये कार्यकर्ता, ये धरती की ताकत, इसका हनुमान धर्म की रक्षा भी करता है। और आज हमारे देश में धर्म युद्ध प्रारंभ हो गया है। इस एकल अभियान ने हर गांव को, हर परिवार को हनुमान परिवार, हर युवा को हनुमान बनने का आह्वान किया है। और ये हनुमत शक्ति ही आज के धर्म युद्ध में धर्म को विजय दिलाएगी। एकल अभियान आह्वान करता है सभी मित्रों को, युवाओं को, आओ अपने परिवार को हनुमान परिवार बनाओ और स्वयं हनुमान बनकर इस धर्म युद्ध में विजयी बनो। यही शुभकामना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। सबको नमस्कार। पुनः इस उद्घोष क्रांति राम में आपकी स्वागत है। मित्रों, हम लोग शिव समाज की चर्चा कर रहे थे। इस शिव समाज की उत्पत्ति का भी एक कथानक है। जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया और धरती माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि हे पितामह, अब सहन नहीं होता, कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने घोषणा की कि धरती चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, सारे कष्ट दूर कर दूंगा। धरती माँ बहुत प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह घोषणा सुनने के बाद देवलोक के देवताओं की एक मीटिंग की, एक सभा की और कहा कि देखो, परमात्मा ने धरती पर जाने का वचन दे दिया है और रावण का पराभव करने के लिए वे प्रयास करेंगे, लेकिन उनका कार्यकर्ता कौन बनेगा? ये जिम्मेवारी तो हमारी है। इसलिए देवलोक के सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ पृथ्वी लोक में अपने अपने अंशावतार में जन्म लो और जहाँ पहाड़ है, जहाँ नदी है, जहाँ जंगल है, वहाँ जाकर बस जाओ। जब परमात्मा आएंगे, अपना अभियान शुरू करेंगे, तुमको उनका कार्यकर्ता बनना है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर सभी देवता अपने अपने रूप में पृथ्वीलोक में आए और अपने अपने अंश के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कोई इंद्र का अंश बना, कोई सूर्य का बना, कोई पवन का बना। और यही शिव समाज के उत्पत्ति का एक इतिहास है। अर्थात ये शिव समाज के लोग देवलोक के देवताओं के अवतार हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। पहले हम लोग चौपाई सुने, फिर व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 निज लोक
हरिपद से वहु जाई वानर तनु धरि धरि माही हरिपद सेवहु जाई जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा हर से देव विलंबन कीन्हा जो कसुआय सुब्रह्मा दीना हर से देव विलंबन कीना पनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन्ह बाही बनचर देह धरि छति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी रह निज निज अनेक रुचि रूरी गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रह निज निज आन की रुचि रूरी श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करते ही सब लोग भूलोक पर आए और अपने अपने स्थान पर वो बस गए और उन्होंने पूरा गिरी कानन पहाड़ जंगल इसको भर दिया, घेर लिया। यही वनवासी कहलाते हैं। अब हम आज के संदर्भ में कुछ विचार करें। रामायण में तो लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आज के संदर्भ में रामायण हमारी समस्या का समाधान नहीं करती, तब तक फिर रामायण तो परलोक की ही चर्चा रहेगी। इस लोक में हम कैसे इस रामायण का निर्देश या मार्गदर्शन को स्वीकार करें। देखो, हमारे देश में लगभग 13 लाख सैनिक हैं जो फ्रंट लाइन पर युद्ध करते हैं और लगभग 7 लाख सैनिक हैं जो सपोर्ट लाइन में रहते हैं। सपोर्ट लाइन का मतलब वो फ्रंट लाइन पे नहीं रहते, लेकिन किसी अस्पताल में, ऑफिस में, माल को ले जाने लाने में, वाहन में बहुत बड़ा काम होता है। अब ये जो 13 लाख सैनिक हैं, ये किस समाज के हैं? लगभग सभी सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार का समाचार अखबारों में छपता है, उनका सम्मान किया जाता है। कभी ध्यान से पढ़िए तो आपको ध्यान में आ जाएगा, एक भी नगर का नहीं है, एक भी बड़े गांव का नहीं है, सब छोटे छोटे गांव के हैं। अभी अभी 20 सैनिक शहीद हुए गलवान घाटी में, उनका पूरा विवरण आया, उनका शव उनके घर पहुंचाया गया। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मालूम पड़ा होगा कि जिले के ब्लॉक के अंदर किसी गांव में ही उनका घर था। इसका अर्थ क्या है? सेना में कौन जा रहा है? यही शिव समाज। कोई कहे अरे बेरोजगारी है इसलिए उनके पास वो जाते हैं। मैं क्षमापूर्वक ऐसे लोगों को कुछ दंड देना चाहता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी व्यापारी के बेटे को मैं 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा और भेजो सेना पर। अरे सेना में जाने के लिए दम चाहिए, ये केवल बेरोजगार का मामला नहीं है और ये उनका अपमान है कहना। अब आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा। मैं इस समय
देश की वर्तमान परिस्थिति पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुनः वही बात, ये रामायण हमको वर्तमान काल के समस्याओं का समाधान का मार्गदर्शन नहीं करेगी तो पुनः ये रामायण परलोक के लिए रह जाएगी। हम तो इस लोक को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परलोक में स्वर्ग है कि नहीं, क्या है, वो अन्य महापुरुष जाने, ये उनका विषय है। तो अब एक बात सोचिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि चीन भारत पर हमला करेगा। ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। बहुत से देश भारत के साथ रहेंगे, बहुत से देश चीन के साथ रहेंगे, लेकिन मुख्य लड़ाई भारत और चीन के बीच में होगी। अब जरा चीन की तैयारी देखिए। चीन ने लगभग 20-22 साल पहले से इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया था। सच बात तो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1943 में समाप्त हुआ तब चीन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनका बहुत पराजय हुआ था। माओ से तुंग के मन में जोश आया, अलग से सरकार बनाई, अलग से साम्यवादी बनाकर चाउन लाई साहब आए, और तब से ही चीन के मन में है कि हमको बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो, हमको दुनिया में नंबर 1 बनना है। वो कौन सा सही रास्ता गलत रास्ता ये अलग बात है, लेकिन संकल्प किया और परिणामतः जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में, हम और चीन, हमारी अर्थव्यवस्था समान थी। और आज चीन की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? भारत से 5 गुने से ज़्यादा है। और भारत के राजनीतिक नेता तो आपस में लड़ते रहे, लेकिन चीन ने भारत के चारों ओर 13 देशों में अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। उनका तरीका क्या है? वो क्योंकि उनके पास धन है तो बहुत बड़ी मात्रा में वो देशों को लोन देते हैं। जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को धन चाहिए, उनको लोन दिया और निश्चित अवधि में लोन वापस मांगा गया तो नहीं दिया, तो चीन ने कहा जी लोन नहीं दे सकते तो ज़मीन दीजिए। पाकिस्तान ने चीन को ज़मीन दे दी, वहाँ सैनिक अड्डा बन गया। यही बांग्लादेश, यही श्रीलंका, यही बर्मा, यही सब चारों ओर के देशों में, पाकिस्तान और नेपाल की चर्चा हम सब सुनते हैं। तो चीन ने चारों ओर से अपना घेरा बना लिया। अब समुद्र के रास्ते पर जो दक्षिण चीन सागर है, उसमें भी चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। और इसी के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेड़ा अभी वहाँ पर तैनात हुआ है, ताइवान के पास। अर्थात चीन ने भारत को समुद्री क्षेत्र से और उत्तरी क्षेत्र से चारों ओर से हमला करने की तैयारी कर ली है। अब कल्पना करिए, एक दिन चीन पूरे भारत के चारों ओर से एक साथ हमला करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इमरजेंसी घोषित करेंगे और आह्वान करेंगे देश को कि मित्रों, हमें कल्पना नहीं थी कि चीन चारों ओर से हमला करेगा, लेकिन हमला तो कर दिया। अब हमारी जो सेना है, कुल मिलाकर 20 लाख सेना, तो सपोर्ट लाइन को ही हमें फ्रंट लाइन में भेजना पड़ेगा, सब हम मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन फ्रंट लाइन के पीछे एक सपोर्ट लाइन होना अनिवार्य है, और इसलिए हमको 20 लाख नौजवान तुरंत चाहिए, जो सीमा पर जाकर हमारी सेना को सामान पहुंचाने का काम करेंगे।
और यह बात सबको पता है कि यदि भारत की सेना 13 लाख है तो चीन की सेना 25 लाख है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4 महीना युद्ध करने की है तो चीन की अर्थव्यवस्था 2 से 3 साल युद्ध करने की है। भारत से कई दृष्टियों से चीन के पास शस्त्र अच्छे हैं, परमाणु शस्त्र अच्छे हैं, और इस स्थिति में चीन भारत का युद्ध होगा और भारत 20 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? क्या प्रधानमंत्री की अपील से आ जाएंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री की अपील से आ जाएंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी बताओ जिसकी हिम्मत है कि वो 20 लाख नौजवानों को ला सके। कोई संत महात्मा बताओ जिसके आह्वान पर 20 लाख लोग आ सकें। कोई मंदिर बताओ, कोई विश्वविद्यालय बताओ, कोई अखबार बताओ जिसके संपादक और जिसके वाइस चांसलर के आह्वान पर 20 लाख लोग आ जाएंगे। कोई नहीं। कौन लाएगा? पहली बात, ये लोग कहाँ से आएंगे? कल्पना करो कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के पश्चात जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने नौजवानों की भर्ती होगी। अब जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक बहुत लंबी लाइन नौजवानों की है। मेरा पहला सवाल, उन नौजवानों में अमीरों के बेटे अधिक या गरीबों के बेटे अधिक? दुनिया जानती है गरीबों के बेटे अधिक। अमीरों का एक भी बेटा नहीं होगा। एक भी व्यापारी का बेटा किसी सेना में बंदूक लेकर सीमा पर गया, ऐसा मुझको तो नहीं पता है। और गरीब भी 3 प्रकार के। जयपुर में भी गरीब रहते हैं। जयपुर के आसपास बड़े बड़े गांव में भी गरीब रहते हैं। जयपुर से दूर छोटे छोटे गांव में भी गरीब रहते हैं। बताओ, बड़े शहर के गरीब अधिक, बड़े गांव के गरीब अधिक या छोटे छोटे गांव के गरीब अधिक? अनुभव बताया है कि छोटे छोटे गांव के गरीब ही सेना में जाते हैं। अब प्रश्न है कि इस देश में 4 लाख छोटे छोटे गांव हैं। उन 4 लाख गांव से 20 लाख नौजवान 3 दिन में युद्ध प्रारंभ हो गया है। सबको मालूम है कि वहाँ पर जाना माने जान की बाजी खेलना है। वह 20 लाख नौजवान कौन लाएगा? मित्रों, ये 20 लाख नौजवान वही लाएगा जिसने उनको दिल से प्यार किया होगा, जिसने उनका सम्मान किया होगा, जिसने उनके मन का हनुमान जगाया होगा, जिसने उनको क्रांति राम की समझाई होगी, जिसने उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया होगा, जो उनके साथ समरस है, उसी की तो बात मानेंगे। और यह काम केवल एकल अभियान कर रहा है। अब कल्पना करिए, एकल अभियान अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, 20 लाख नौजवान नहीं आए, तो परिणाम हमको मालूम है, भारत हार जाएगा। और भारत हार जाएगा मतलब कुछ वर्षों में भारत तिब्बत बन जाएगा। कितने वर्षों के बाद ये तो घोषणा मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक न एक दिन तो बनेगा। और शायद तब तक हम सरीखे लोगों की फोटो आपके कमरे के दीवार पर टंग जाएगी। उस समय का नौजवान क्या सोचेगा? हमारी फोटो पर वो फूल की माला चढ़ाएगा या आंसू की माला चढ़ाएगा? वो यही तो कहेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं उस समय प्रयास किया, हमको गुलाम बनाकर चले गए
और गुलामी भी कैसी, तिब्बत से भी खराब। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर आंसुओं की माला न चढ़ाए, इसका संकल्प लेने का समय आज है, अभी है। हाँ, ये ठीक है कि इस समय आपको युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन आपको इस वनवासी समाज से प्यार तो करना ही होगा, सम्मान तो करना ही होगा, उसकी चिंता तो करनी ही होगी। और मैं 40 वर्षों से इस वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, आप उसको प्यार दीजिए, वो आपके लिए प्राण देने में सबसे आगे रहेगा। मैंने कुछ घटनाएं बताई, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें इस वनवासी को प्यार करने वालों ने जब आह्वान किया तो वो उनके साथ खड़े थे। इसलिए मैं बारंबार ये कह रहा हूँ कि आने वाले इस समय में देश के सामने जो संकट है उसकी व्यवस्था करने का समय अभी है। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। ये भी नहीं है कि अरे लेट अस, चलो सब ठीक रहेगा, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, सब होगा ठीक। आंख बंद करने से शुतुरमुर्ग नहीं बचता। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा गया है कि वो जब दौड़ता है और उसके पीछे शिकारी दौड़ता है और रेत में वो रहता है, थक जाता है तो अपने मुंह को रेत में डालकर आंख बंद कर लेता, सोचता मैं सुरक्षित हो गया, और वो पकड़ लिया जाता है। ऐसे शुतुरमुर्ग बनकर अपनी आंख बंद करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमको क्या करना होगा, यह रामायण हमको बता रही है। और रामायण के अनुसार आज के कार्यक्रम आपको या आपके पास एक प्लेटफॉर्म एकल अभियान के रूप में उपलब्ध है। चाहे गांव हो चाहे नगर हो, जिनको इस देश से प्यार है उनको एकल अभियान के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यही रामायण का संदेश है। एक बात और भी हमें ध्यान में रखने की है। भारत सरकार ये कहती है कि लगभग 2.5 करोड़ वनवासी भाइयों ने देश की उन्नति के लिए उनको परमात्मा ने जो जमीन का टुकड़ा दिया था वो सब न्योछावर कर दिया। 2.5 करोड़। ये वैसे ही है, किसी नगर के बड़े सेठ को हम कहें कि आप सड़क पर आ जाइए, जो कपड़े पहने बस वो आपके पूरा घर, पूरी संपत्ति, पूरा व्यापार, पूरा बैंक अकाउंट सरकार ने ले लिया। जितना बड़ा त्याग उनका माना जाएगा, ऐसा त्याग 2.5 करोड़ लोग कर चुके हैं। लेकिन उनको मिला क्या? प्यार भी नहीं मिला, थैंक यू भी नहीं मिला। और जो उनके सहायता से इतनी सुविधा ले रहे हैं वो उनको धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे, तो क्या राम जी आपको माफ़ कर देंगे? इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं रामायण के उस प्रसंग की ओर जो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण घटना है, धनुष भंग। ये धनुष भंग की एक प्रचलित कथा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि जो भी कथा इस समय प्रचलित है उसका विरोध मत करिए। समाज में जो धारणा है, संत महात्माओं ने जो कहा है,
हमारे यहाँ कुछ उपमा लेकर, कुछ रूपक लेकर, कुछ उदाहरण देकर बातें कही जाती हैं, कवि का ये तरीका है। तो उनकी आस्था पर चोट नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ विचारणीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, हमको तो गहराई में समझना होगा कि धनुष भंग था क्या। अरे धनुष था भी कि नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं कोई धनुष नहीं था, कोई धनुष भंग नहीं हुआ। राम जी ने एक क्रांति की घोषणा की, बस उसको ही धनुष भंग का नाम दिया गया। अब ये बात रामायण से ही हम लोग समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि धनुष भंग के पहले लक्ष्मण जी राम जी को क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी के वाक्यों में जरा गहराई में उतरिए तो समझ में आएगा कि लक्ष्मण जी ये नहीं कह रहे कि धनुष तोड़िए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अंधकार को दूर करिए, सूर्य बनकर प्रकट होइए। उस समय समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने का संकल्प, इसको ही धनुष भंग के नाम से कहा गया। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को रामायण के चौपाइयों के माध्यम से ये समझना होगा कि धनुष भंग क्या था। पहले हम उन चौपाइयों को याद करते हैं जो लक्ष्मण जी राम जी को कह रहे हैं। प्रारंभ करिए। राम सिया राम जय जय राम। 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 निप सब नखत करहि उजियारी। टारी न सकहि चाप तम भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। लखनलाल जी धनुष की बात नहीं करके अंधियारे की बात कर रहे हैं।
और लखनलाल जी राम को सूर्य बनने के लिए कह रहे हैं। अंधकार दूर करो प्रभु, आपके बिना कोई राजा, कोई ये तारे, कोई छोटे मोटे अंधकार दूर नहीं कर सकते। धनुष तोड़ो, ये नहीं है, अंधकार दूर करो। और राम जी को कह रहे आप सूर्य के समान प्रकट होइए। एक बार सूर्य प्रकट होता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। क्या मतलब है? कहाँ है कि धनुष को तोड़ो, अंधकार दूर करो। उस समय भी समाज में वही अंधकार था जो आज है। आगे की चौपाइयों में आपको मालूम पड़ेगा। और राम जी इस समय, राम जी का विवाह नहीं हुआ था, राम जी का सीता से विवाह नहीं हुआ, राम जी का अपने जीवन ध्येय के साथ विवाह हुआ। सीता माने उपेक्षित समाज, सीता माने इस देश में जिसको हमने शिव समाज कहा, जिसके माता पिता की जानकारी नहीं और जो किसी खेत में पाई गई, ऐसे बिल्कुल उपेक्षित समाज की सीता, तो जनक जी ने उसको अपना बना लिया। और जनक जी के राज में वो शिव समाज की चिंता करती थी, उसी को शिव धनुष कहा गया। लेकिन लखन जी कह रहे हैं कि राम जी प्रभु, आप सूर्य की तरह प्रकट होइए, अंधकार को दूर करिए, और कोई राजा की ताकत नहीं है जो इस अंधकार को दूर कर सके। देखो, लखनलाल जी धरती की ताकत थे, जिसको जगाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और धरती की ताकत धर्म से कह रही है, हिंदुत्व से कह रही है, राम जी से कह रही है, सूर्य बनकर प्रकट होइए। जब तक हिंदुत्व, प्रखर राष्ट्र भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक धरती की ताकत नहीं जगेगी। इसलिए लक्ष्मण जी सबसे पहले राम जी को कह रहे हैं। अब सीता जी राम जी से कह रही हैं। अब देखो, इस धरती की बेटी सीता जी, वो भी क्या कह रही है? कहीं नहीं कह रही कि धनुष तोड़ो, वो धनुष को कह रही है कि तुम अपने वजन को कम करो। गणेश जी, पार्वती जी, सब लोग मेरी प्रार्थना मानो और इस वजन को, इसके भार को कम करो, अपने भार को समाज पर डाल दो। क्या है इसका मतलब? कहाँ है कि धनुष तोड़ो? हाँ, धनुष, इसकी चर्चा स्वयं तुलसीदास जी अगली चौपाई में बताएंगे। धनुष कुछ नहीं था, धनुष रूपी जहाज में शिव समाज चढ़ा था। धनुष रूपी जहाज, ये उपमा थी। अर्थात शिव समाज, उसके अंधकार को दूर करने का राम जी ने संकल्प लिया कि जिसका कोई नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं जनक जी कि सीता जी का विवाह के लिए ये आए थे, वो आए थे, सबने इसका पता पूछा, मैं नहीं बता पाया। फिर हमने इनको अनियोजिन माला घोषित कर दिया, जो योनि से जन्म नहीं लिया उसको वीर शूर का घोषित कर दिया, जिससे कुछ तो हो जाए। ये सब बोल रहे हैं। अर्थात सीता से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो फिर ये धनुष तोड़ने की बात आई। और धनुष के रूप में एक रूपक बनाया गया। अब सीता जी क्या कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। चलिए अगली बात। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव कुलानी। होहु
प्रसन्न महेश भवानी। ओम प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई। करहु सकल अपनी सेवकाई। करहि तुहरहु चाप गरुआई। करे तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा। आज लगे किन्हें तुव सेवा। आज लगे कि न तुम सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी। बार बार बिनती सुन मोरी। करहु चाप गुरु ता अति थोरी। करहु चाप गुरु ताति बोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी। निज जड़ता लोगन पर डारी। हो ही हरुवर रघुपति ही निहारी। ओई हरऊ रघुपति निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, सीता जी गणेश जी और भवानी जी से प्रार्थना कर रही हैं। ये दोनों शिव समाज के ही हैं, शिव जी की पत्नी, शिव जी के बेटे। क्यों? अरे उस समय विष्णु थे, उस समय बहुत से लोग थे, उनका भी प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन सीता जी स्वयं शिव समाज से थी, इसलिए उनके सामने आराध्य भवानी और गणेश ही होंगे। और दूसरी बात, वो धनुष के भार को कम करने की प्रार्थना कर रही हैं। ये धनुष का भार कैसे कम हो सकता है? जरा सोचिए, कोई एक वस्तु है, उसका कोई भार है और आप कहें भार कम कर दीजिए, ये कहाँ व्यवहारिक है? वो वस्तु थी नहीं, वो एक उपमा थी। और सीता जी कहते हैं कि अपने जड़ता को लोगों पर डालकर तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि रामचंद्र जी आ गए हैं। ये जड़ता को लोगों पर डालने का मतलब क्या है? सच बात तो ये है मेरे अनुमान से कि राजा जनक के विभिन्न विभागों में सीता जी शिव समाज का विभाग देखती होंगी। हर राजा के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट होते ही है, और इसलिए शिव समाज की सारी बातों से वो परिचित हैं, उनकी जड़ता से परिचित हैं। वो धनुष इनके लिए बहुत आसान है, सीता जी के लिए, लेकिन बाकी राजाओं के लिए कठिन है। क्या मतलब है इसका? अरे भाई, शिव समाज को हैंडल करना सीता जी के लिए आसान है, राजाओं के लिए संभव नहीं है। तो ये शिव समाज की जड़ता को ही धनुष का रूप बोला गया। और सीता जी भी गणेश जी से बोल रही हैं, भवानी से बोल रही हैं, और स्वयं शिव समाज से ही बोल रही हैं कि अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर हल्के हो जाओ, क्योंकि अब रघुनाथ जी आ गए हैं। सीता जी को भी अपने और समाज की चिंता थी, और इसलिए उन्होंने ये बात वहाँ पर कही। लेकिन बड़ी बात तो है कि जब तुलसीदास जी स्वयं धनुष का वर्णन कर रहे हैं, जरा उसके बारे में हम सुनेंगे तो आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए चौपाई बोलिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु चाप बड़ बोहि तू पाई। शंभु चाप बड़ बोहि पाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। शंकर चाप जहाजू सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जस सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सब कर संशय अरु अज्ञान। संशय हरु अज्ञानु। मंद महीपन कर अभिमान। मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई। भृगुपति के गर्भ गरु आई। सुर मुनि वरण केरी कतराई। सुर मुनि वरण केरी कतराई। सिय कर सोच जनक पछितावा। सिय कर सोच जनक पछितावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। रानिन कर दारुण दुख दावा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। एकल अभियान अंचल बैतूल संच बोरदेही विद्यालय ग्राम बोदुल का मैं ग्राम प्रमुख हूँ। माननीय श्याम जी गुप्त के द्वारा उद्घोष क्रांति जो प्रत्येक सप्ताह संचालित होती है उसको पूर्ण रूप से मैं देखता हूँ एवं हमारे विद्यालय ग्राम की समिति भी पूर्ण रूप से देखती है। इस कार्यक्रम से हम सभी बहुत प्रेरित हैं और लंबे समय तक यह उद्घोष क्रांति चलती रहे ऐसी मैं एकल अभियान से विनती करता हूं और यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको आगे भी देखूंगा और हमारी समिति को भी दिखाऊंगा। जय श्री राम। सभी साथियों को एकल प्रणाम। मैं साहब लाल कुशवाहा संच बड़ोखर का सचिव हूँ। मैं माननीय श्याम जी द्वारा उद्घोष क्रांति श्री राम की प्रत्येक सप्ताह में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको मैं देखता हूँ। यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद कार्यक्रम है। यह मेरे सौभाग्य की बात है कि माननीय श्याम जी द्वारा ऐसा कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से देखने वालों का जीवन धन्य हो जाएगा और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा प्रत्येक सप्ताह में और मेरे जीवन में ऐसा अवसर मिलता रहे जिससे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकूं। माननीय श्याम जी के इस कार्यक्रम को मैं बार बार प्रणाम करता हूं
और उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम को चलाकर पूरे भारत की धरती पर एक समानता का अवसर दिया है, जीवन को धन्य करने का अवसर दिया है। तो मैं उन्हें फिर से बार बार उनको प्रणाम करता हूं। इसी के साथ भारत माता की जय। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट।